तो क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक पुरुष कितने विवाह कर सकता है? शास्त्र इसकी अनुमति देता है या नहीं देता, यानी शास्त्र कितने विवाह करने की अनुमति देता है दोस्तों। तो सबसे प्रथम बात दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं दोस्तों। आप शास्त्र इसकी अनुमति किस प्रकार देते हैं, क्या प्रमाण है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। वीडियो पूरा देखना और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र इसकी किस प्रकार से अनुमति देता है। तो प्रथम बात तो दोस्तों कि एक पुरुष अगर चाहे तो एक से अधिक विवाह कर सकता है, शास्त्र इसकी अनुमति देता है और इससे कोई भी दोष यानी पाप नहीं लगेगा। लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि कौन सा वर्ण यह अनुमति देता है। हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण बताए गए हैं, आप जानते होंगे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, यह 4 वर्ण बताए गए। इनमें से केवल एक वर्ण के ही मनुष्य यानी पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। जो अन्य 3 वर्ण रहते हैं इनके जो पुरुष हैं वह एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, इसकी अनुमति शास्त्र नहीं देता है। तो वह कौन सा वर्ण है, यह ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले तो आपको प्रमाण दे दूं दोस्तों कि एक से अधिक विवाह केवल क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति कर सकते हैं, यानी जो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, जैसे ठाकुर हुए, मराठा हुए, राजपूत हुए, ये क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। और भी जातियां हैं जो क्षत्रिय वर्ण में आती हैं, तो वह आप देख लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो क्षत्रिय वर्ण है, जो क्षत्रिय वर्ण में जो पुरुष आते हैं वह एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, इसकी शास्त्र अनुमति देता है दोस्तों। इससे कोई भी पाप नहीं लगता, ठीक है। अब इसका प्रमाण देखिए दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब आप यह मत सोचिए कि वेद में कहाँ लिखा है, इसका भी प्रमाण मैं आप बोलेंगे तो दे दूंगा दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको यही प्रमाण दे दूं कि अगर ये ऐसा करना गलत होता तो भगवान राम के जो पिताजी थे दशरथ, उनकी 4 पत्नियां थी दोस्तों, ठीक है। वह कौन थे? रघुवंशी, यानी क्षत्रिय वर्ण में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, आपने कई राजा महाराजा देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है, या पढ़े होंगे। उनकी कई पत्नियां होती थी, ठीक है। खुद ऐसे कई देवी देवता भी हैं, इनके कई विवाह हुए हैं, कई ऋषि मुनि भी हैं, आपने पढ़े या सुने होंगे। खुद भगवान चंद्र भगवान थे, उनकी 30 पत्नियां थीं, यानी जो प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थीं, उनमें से 30 पुत्रियों का विवाह तो उन्होंने चंद्र भगवान के साथ कर दिया था, यानी चंद्र भगवान की 30 पत्नियां थीं। तो ऐसे कई प्रमाण हैं दोस्तों, कई शास्त्र में उल्लेख है, कई विवरण मिलते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि शास्त्रों में प्रमाण है दोस्तों, शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं। जो पुरुष क्षत्रिय वर्ण में आता है वह एक से अधिक विवाह कर सकता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों जो 3 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तो जो ब्राह्मण वर्ण के हैं और वैश्य वर्ण में जो भी जातियां आती हैं और जो शूद्र में आते हैं, तो इन तीनों वर्णों में जितने भी पुरुष आते हैं, जितनी भी जातियां आती हैं, वह एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। शास्त्र इनको अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। अगर ये ऐसा करते हैं तो इन पर पाप लगता है दोस्तों, ठीक है। तो केवल क्षत्रिय वर्ण के पुरुष ही एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, यह शास्त्र कहता है दोस्तों, और शास्त्र इसकी अनुमति भी देता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप सोचें दोस्तों, तो एक क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति एक से अधिक कई विवाह कर सकता है, इसमें उसको कोई भी पाप या दोष नहीं लगेगा। शास्त्र इसकी अनुमति देता है। एक से अधिक यानी दोस्तों आप 10, 20, 50 कितने भी विवाह करिए, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन बात वही आती है दोस्तों कि कलयुग में ऐसा करना भी संभव नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि व्यवहार अलग है दोस्तों। पहले व्यवहार अलग था। पहले एक राजा की जितनी भी पत्नियां थी दोस्तों, यानी जो भी कई अधिक शादी करके जो भी घर में आती थी दोस्तों, तो सारी मिलजुल कर बहनें बनकर रहती थी दोस्तों। लेकिन आजकल ऐसा व्यवहार नहीं रहा। एक से ज़्यादा अगर आप विवाह करके ले भी आए दोस्तों, तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा, यह समझ लीजिए। तो यह एक करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शास्त्र इसकी अनुमति देता है। कुल मिलाकर मेरा तात्पर्य यह है आपको बताना कि आपको केवल सही जानकारी देना। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप जाइए और दूसरा विवाह कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं। आप एक विवाह में भी खुश रह सकते हैं, जो भगवान राम ने इसकी राह भी बताई है दोस्तों। यानी उनके पिताजी थे जो 4 पत्नियों के साथ रह रहे थे दोस्तों, 4 विवाह करके। तो ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं वह एक से अधिक विवाह भी करें, ऐसा लागू नहीं है दोस्तों। लेकिन वह एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और वह एक विवाह करके भी सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है। तो यह मेरा आप तक केवल सही जानकारी पहुंचाना था दोस्तों, इसका मतलब मेरा तो यह था दोस्तों, एक रहस्य यानी शास्त्रों का विधान दोस्तों, कि शास्त्र अनुमति क्या देता है क्या नहीं देता।
तो देखिए दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।